हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम अनबैलेंस करंट क्या होता है वो देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर 3 फेज मोटर में हर एक फेज में करंट फ्लो होता है और हर एक फेज का करंट बैलेंस है कि नहीं है वो हम मीटर से चेक करते हैं। हमारा जो ये मीटर होता है या डिजिटल मीटर होता है उसमें हम देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम का करंट बैलेंस है या अनबैलेंस है, और कुछ अनबैलेंस हो तो उसको कहते हैं हम अनबैलेंस करंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आर फेज में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, वाई फेज में 0.7 एम्पियर फ्लो हो रहा है और बी फेज में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इस तीनों फेज में अलग अलग एम्पियर है तो उसको कहते हैं हम अनबैलेंस करंट। अनबैलेंस करंट सिस्टम में होने के बहुत सारे रीज़न है और उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अनबैलेंस करंट किसको कहते हैं? द डिफरेंस इन 3 फेज मैग्नीट्यूड एंड फेजेज एंगल इज कॉल्ड अनबैलेंस करंट। जो 3 फेज सिस्टम में मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल में जो डिफरेंस होता है उसको हम अनबैलेंस करंट कहते हैं। कितने टाइप्स का अनबैलेंस करंट होता है वो हम देखें। एक तो होता है नेगेटिव सीक्वेंस करंट और सेकंड है हमारा जीरो सीक्वेंस करंट। नेगेटिव सीक्वेंस करंट है वो स्टार में भी हो सकता है और डेल्टा में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, जबकि जीरो सीक्वेंस करंट ओनली इन स्टार वाइंडिंग में हो सकता है। इधर हम देखें ये स्टार वाइंडिंग है तो इसमें जीरो सीक्वेंस करंट भी हो सकता है और नेगेटिव सीक्वेंस करंट भी हो सकता है, दोनों इसमें हो सकता है। जबकि ये डेल्टा है, डेल्टा में सिर्फ नेगेटिव सीक्वेंस करंट हो सकता है, उसमें जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होता है। तो टाइप्स ऑफ अनबैलेंस करंट दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट। और हम देखें कि जो अनबैलेंस करंट फ्लो होता है उसके कजेस क्या क्या है, किस कारण की वजह से अनबैलेंस करंट हमारे सिस्टम में फ़्लो होता है। तो अनबैलेंस करंट सिस्टम में फ़्लो होने के रीज़न है मोटर विथ अनबैलेंस इन वाइंडिंग। यानी जो 3 फेज वाइंडिंग है उसमें जो टर्न्स होते हैं, जैसे एक फेज में 100 टर्न्स हो गया, सेकंड में हमने 80 टर्न्स रख दिया, थर्ड में हम 70 टर्न्स रख दिया, इसकी वजह से भी हमारा अनबैलेंस करंट सिस्टम में फ़्लो हो सकता है। सेकंड है अनबैलेंस वोल्टेज सप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कभी क्या होता है कि हम वोल्टेज जो सप्लाई करते हैं वो अनबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारा अनबैलेंस करंट सिस्टम में फ़्लो हो सकता है। थर्ड रीज़न है सडनली वेरिएशन इन लोड। कभी लोड में क्या होता है, अचानक वेरिएशन आ जाता है, सडनली वेरिएट हो जाता है हमारा लोड, वेरिएशन उस सिस्टम में आ जाता है, उस टाइम पे भी अनबैलेंस करंट सिस्टम में फ़्लो हो सकता है। ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द मोटर, जब मोटर को हम स्टार्टिंग करते हैं उस टाइम पे हमको पता है कि बहुत ज़्यादा करंट हमारे सिस्टम में फ़्लो होता है, उस टाइम पे भी हमारा जो अनबैलेंस करंट है वो सिस्टम में फ़्लो हो सकता है। ये हो गए कि अनबैलेंस करंट सिस्टम में फ़्लो होने के क्या क्या रीज़न हैं। अभी उसकी इफ़ेक्ट क्या क्या है। अनबैलेंस करंट सिस्टम में फ़्लो होगा तो उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे। उसमें क्या है, टॉर्क पल्सेशन हो सकता है। टॉर्क पल्सेशन हम किसको कहते हैं, जैसे कभी हम देखते हैं कि स्टक होके फिर रन होता है, स्टक रन यानी बंद होता है फिर चालू, बंद होता है फिर चालू, उसको हम टॉर्क पल्सेशन कहते हैं। सेकंड क्या होता है, इंक्रीज वाइब्रेशन। जो सिस्टम में वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमको पता है कि हमारा मोटर भी कुछ उसकी जो बॉडी है वो ख़राब हो सकती है। थर्ड रीज़न है मैकेनिकल स्ट्रेस, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएंगे सिस्टम में या मोटर में। फोर्थ मोटर ओवर हीटिंग, और मोटर क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। ये 4 उसके इफ़ेक्ट है अनबैलेंस करंट फ्लो होने की। तो आज हम इस टॉपिक में देखा डेफिनेशन ऑफ द अनबैलेंस करंट, सेकंड टाइप्स ऑफ अनबैलेंस्ड करंट, थर्ड
व्हाट इज़ द कजेज ऑफ द अनबैलेंस करंट, अनबैलेंस करंट फ्लो होने के रीज़न क्या क्या है। और फोर्थ देखा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस करंट, यानी अनबैलेंस करंट फ्लो होने की वजह से हमारे सिस्टम में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।